हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग खाना खा रहा था और वांग जी के सामने बैठा हुआ था और वांग जी को देखते हुए खा रहा था बहुत ही ज़्यादा सिडक्टिव वे में और अपने लिप्स को बार बार लिक कर रहा था और वांग जी उसे घूर रहा था और वांग जी को समझ में आ रहा था विंग किस तरीके से उसे देखते हुए खा रहा है। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में था। इधर विंग अपना खाना ख़त्म करता है, उसके बाद जाता है, वो डोर को ओपन करता है और उस ट्रे को बाहर करता है, डोर को लॉक करता है अच्छे से। उसके बाद वापस से आता है। वांग जी धीरे से विंग से कहता है, मुझे मुझे वॉशरूम जाना है। विंग देखता है और कहता है, वॉशरूम? वांग जी कहता है, हाँ। विंग कहता है, अच्छा। वांग जी देखता है विंग को और कहता है, मुझे ओपन करो। विंग कहता, ओ हो, बहुत ही ज़्यादा तुम चालाक हो। मैं तुम्हें ओपन करूँ फिर तुम यहाँ से भाग जाओ, है ना? वांग जी कहता है, मुझे मुझे वॉशरूम जाना है, सच में। विंग कहता है, मैं बिलीव कैसे करूं? वांग जी कहता है, तो मैं कैसे बिलीव दिलाऊं? मुझे जाना है तो जाना है। विंग कहता है, ये भी है। फिर विंग कहता है, अच्छा ठीक है, रुको एक सेकेंड। विंग जाता है और जाने के बाद वो सीधे दूसरी तरफ जाता है ड्रॉर के। उसके बाद उसे ओपन करता है, उसमें से कुछ निकालता है। विंग आता है वांग जी के पास और सीधे वांग जी के पीछे जाता है। वांग जी कहता है, क्या कर रहे हो? अचानक से उसे सुई जैसा कुछ चुभता है। वांग जी कहता है, क्या है ये? विंग कुछ लगाता है, चुभाता है। उसके बाद वो हाथ में एक छोटा सा रिमोट लेता है और उसकी एक बटन को प्रेस करता है। तभी अचानक से कुछ उसमें ऐसा लगता इंजेक्ट हुआ है। वांग जी देखता बड़ी बड़ी आइस करके और कहता, ये क्या है? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। विंग धीरे से उस रिमोट को अपनी पॉकेट में डालता है। विंग धीरे से वांग जी के हाथों को खोल रहा था। वांग जी देख रहा था। विंग सारी रस्सियाँ खोल देता है, हाथ पैर सब कुछ। और इधर विंग को देखता है वांग जी और एक डेविल स्माइल देता है। विंग उठ जाता है। वांग जी जैसे ही देखता है वो फ्री हो गया, वांग जी विंग की तरफ झपटता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांग जी विंग के नेक को पकड़ लेता है। विंग अचानक से पॉकेट में हाथ डालता है और कहता है, क्या क्या कर रहे हो? और विंग तुरंत ही एक बटन देख के प्रेस करता है और वांग जी की पूरी बॉडी फ्रीज। विंग देखता है और स्माइल करता है और धीरे से उसके हाथों के बीच से निकल जाता है। वांग जी की जैसे बॉडी फ्रीज हो गई हो। विंग कहता हुआ, मुझे पता था तुम ये करोगे, इसीलिए तो मैंने खुद को बचाने का प्लान सोच लिया था। तुम्हें क्या लगता है तुम इतना इजीली मुझ पर अटैक कर सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता लैन वांग जी, मैं माफिया ऐसे नहीं हूँ। वांग जी एक जगह खड़ा था और बस विंग को देख रहा था स्टैचू के तरीके। वो वहीं पे फ्रीज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसकी बॉडी कैसे फ्रीज हो गई है। विंग कहता, पता है? वो एक रिमोट दिखाता है और कहता, ये न्यू डिवाइस है, ये इंसान को रोबोट बना देती है। हम जैसे चाहेंगे वैसे वो बिहेव करेगा, बट इसमें ज़्यादा फीचर नहीं है, वरना जो मैं तुमसे करने के लिए कह रहा हूँ वो करने के लिए इसी के थ्रू मजबूर कर देता, बट इसमें तो सिर्फ फ्रीज कर देता है या तो करंट देता है। ये दोनों चीज़ मेरे काम नहीं आएगी। उसके लिए तो मुझे तुम्हारे हाँ के लिए वेट करना पड़ेगा। वांग जी देख रहा था और फ्रीज था। विंग कहता, अब तुम सीधी तरीके से वॉशरूम जाओगे या फिर मैं तुम्हें झटके दूँ बिजली के, और मुझ पे अटैक करने की कोशिश मत करना, वरना सच बता रहा हूँ तुम्हारी हालत ख़राब कर दूँगा मैं। तुम पे फाइटिंग स्किल दिखाना नहीं चाहता हूँ, पता है ना मेरी फाइटिंग स्किल्स। और वैसे भी यहाँ से तो तुम बाहर निकल नहीं सकते, मेरे गार्ड्स हैं। तो सोच लो, हाथ पैर तोड़वाने हैं या फिर चुपचाप वॉशरूम जाना है। याद रखना, अगर तुमने दोबारा मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो अगली बार से वॉशरूम भी जाने नहीं दूंगा। यही कर लेना जो करना है। वांग जी फ्रीज था और वो बस देख रहा था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा भी डिवाइस होता है जिसके बाद इंसान बिल्कुल फ्रीज हो जाए, पपेट बन जाए। वही कहता है, तो मैं रिलीज़ करने वाला हूँ, ठीक है? तो तुम चुपचाप जाना वॉशरूम, उसके बाद काम ख़त्म करके आ जाना। वांग जी घूर रहा था। वही कहता है, और वो बटन प्रेस करता है और वांग जी की बॉडी रिलैक्स। वांग जी खुद को देखता है और कहता है, ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी कंट्रोल में नहीं है। वांग जी विंग को घूरता है। विंग स्माइल करता है। विंग कहता है, जाइए। तभी वांग जी जाने लगता गुस्से में और सोचता है, हाँ चला जाए, वरना वॉशरूम जाने को भी मिलेगा नहीं वांग जी को। वांग जी जाता है सीधे वॉशरूम और वो डोर ओपन करता है और फिर बंद करने वाला था। विंग आ जाता है और हाथ लगा लेता है और कहता है, क्या? वांग जी कहता है, क्या? बाहर जाओ। विंग कहता है, नहीं जाऊँगा, तुम यहाँ से कोई कांड कर लिए तो
बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है मैं क्या कर लूँगा। विंग कहता है चुप करो, जो काम करना है करो अपना। वांग जी कहता है तो क्या तुम देखोगे मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। विंग कहता है मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं देख सकता हूँ। क्या ही कर लोगे, तो मैं वॉशरूम तो ही करना होगा। वांग जी कहता है कितने ज़्यादा घटिया शेमलेस हो तुम ठरकी। विंग कहता हाँ, तुम्हें लेके तो मैं कितना भी शेमलेस ठरकी हो सकता हूँ। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता आ विंग इसलिए ऐसे बोलता है क्योंकि वांग जी अचानक से विंग की तरफ बढ़ता है। विंग कहता है रिमोट मेरे पास है, दूर, मैं इसे ऑन कर दूंगा, फिर तुम ना वॉशरूम कर पाओगे ना कुछ और। वांग जी रिलैक्स होता है। विंग कहता है जो करना है जल्दी करो। वांग जी खड़ा होता है और वो वॉशरूम करना स्टार्ट करता है। विंग देख रहा था। विंग स्माइल करता है। विंग बहुत ज़्यादा शरारती था, नॉटी और डेविल भी। विंग देख रहा था और बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से वांग जी को ताड़ रहा था। वांग जी विंग को तिरछी आइज से देखता है, उसके बाद दूसरी तरफ फेस करता है और मन में कहता है एक नंबर का बदतमीज़, ये ओमेगा है, हद है। इधर विंग स्माइल कर रहा था और वांग जी को देख रहा था ऐसे टेक लगा के डोर पे। विंग ऐसे देखते देखते वांग जी अपना काम ख़त्म कर लेता है, उसके बाद जाता है खुद को साफ़ करता है, उसके बाद वो हैंड वॉश करता है, फिर फेस वॉश। विंग देख रहा था। विंग की तरफ वांग जी बढ़ता है। विंग कहता चलो। वांग जी निकलता है सीधे। वांग जी कहता कपड़े कपड़े चाहिए मुझे। विंग कहता वो तो ज़मीन पे पड़े हैं, तुम्हें दिख रहा है। वांग जी कहता मुझे कपड़े दो। विंग कहता हाँ, जिससे तुम भाग जाओ, है ना। वांग जी कहता मुझे कपड़े चाहिए। विंग कहता जाओ जाके उस चेयर पे बैठो। वांग जी कहता तुमने सुना नहीं। विंग कहता चेयर पे बैठो। वांग जी कहता तुम ना। तभी वांग जी बढ़ता है विंग की तरफ, विंग ऑन कर देता है बटन, तभी वांग जी फ्रीज फिर से। विंग कहता मैंने कहा था ना, मैंने कहा था। तुम क्या बिजली के झटके खाना चाहते हो, हाँ? अगर तुम्हें चाहिए तो मैं ये भी दे सकता हूँ, चुपचाप जाके चेयर पे बैठो, लास्ट वार्निंग है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग बटन प्रेस करता है, वांग जी रिलीज़ होता है और वो विंग को कुसुम देखता है और विंग की तरफ फिर से बढ़ता है। तभी विंग एक दूसरी बटन प्रेस करता है और वांग जी अचानक से उसे करंट लगता है और धड़ाम से वो ज़मीन पर गिरता है और वांग जी वाइब्रेट कर रहा था। विंग तुरंत ही बटन को बंद करता है। वांग जी को पूरा झटका लगा था, उसका पूरा दिमाग घूम गया था। विंग कहता कहा था तुमसे ऐसा मत करना। वांग जी विंग को घूर के देखता है। वांग जी अपनी बैग के पीछे हाथ लगा रहा था कि वो चिप ढूंढ के उसे निकाल दे। वांग जी के पहली बात तो हाथ नहीं पहुंच रहे थे क्योंकि ऐसी जगह विंग ने लगाई थी। दूसरा, वांग जी के हाथ पहुंच भी गए थे बट वो निकाल नहीं पा रहा था क्योंकि जो बटन थी वो जब तक प्रेस नहीं की जाएगी तब तक वो चिप बाहर नहीं निकलेगी बॉडी को छोड़ के। तो इस तरीके की ये डिवाइस थी कि वो चिप तब तक अलग नहीं होगी बॉडी से जब तक कि उसे उस बॉडी से अलग किया ना जाए रिमोट की मदद से। वांग जी अगर उसे निकालेगा तो उसे बहुत पेन होगा, खींचेगी तो वांग जी को झटका लगेगा। वांग जी ट्राई भी करता है, वांग जी की हालत ख़राब, ज़मीन में पड़े पड़े उसकी पूरी बैंड बच जाती है। वांग जी छोड़ देता है। विंग कहता उठ जाओ, चेयर पर जाके बैठो, कहा ना मैंने। और विंग दूर खड़ा था। वांग जी विंग को देखते हुए उठता है अपने आप को संभालते हुए और वो जाके चेयर पर बैठ जाता है। विंग कहता है हिलना मत। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, अपने हाथ दोनों तरफ रखो। वांग जी देख रहा था घूर घूर के विंग को। विंग कहता रखो। वांग जी रख लेता है दोनों तरफ। अचानक से विंग प्रेस करता बटन और वांग जी फ्रीज। अब वांग जी फंसा। वो सोच रहा था विंग आएगा जब पास तब तो वो हटाएगा रिमोट, जब बांधेगा उसे तब वो कांड करेगा। लेकिन विंग भी बहुत ज़्यादा चतुर था, ऐसे थोड़ी माफिया था। विंग ने वांग जी को पोजीशन में पहले बिठाया, उसके बाद फ्रीज़ कर दिया। अब वांग जी वहीं फ्रीज़ रहेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। विंग पॉकेट में डालता है उस डिवाइस को और स्माइल करता है और कहता है वेरी ओबीडेंट, तुम बहुत अच्छे हो। विंग उसके हाथों को अच्छे से टाई करता है, उसके पैरों को अच्छे से टाई करता है और उसकी पूरी बॉडी को टाई करता है। उसके बाद निकालता है रिमोट और उसके बाद उसे जो चिप थी उसे निकाल लेता है वांग जी की बॉडी से और वांग जी रिलैक्स होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन दे रही थी वो वांग जी को। वांग जी की बॉडी से चिप निकालने के बाद विंग जाके उसे रख देता है। उसके बाद कहता है तुमने दिमाग ख़राब कर दिया सच में, तुम अगर इजी तरीके से मान जाओ तो मुझे इतना सब कुछ तुम पे ट्राई ना करना पड़े। पता नहीं कैसे हो, मान क्यों नहीं जाते हो। इतना अच्छा ऑफ़र मिल रहा है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, एक ओमेगा मिल रहा है, खुद से तुम्हें ऑफ़र कर रहा है, तुम्हें कौन सा मेहनत करनी है। फिर भी तुम्हें सच में कद्र नहीं है, तुम्हें ब्यूटी की कद्र नहीं है। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता और उसे गुस्सा आ रही थी विंग की शक्ल देख देख के। वांग जी इरिटेटिंग फील करता। इधर विंग वांग जी को देखता है, स्माइल करता है। उसके बाद विंग
चुपचाप जाके बैठता है रिलैक्स होके और कहता है कितनी मेहनत करा दी तुमने। वांग जी बंधा हुआ था ऐसे। वांग जी विंग को देख रहा था और बस थक चुका था, बहुत ज़्यादा उस पर टॉर्चर हुए थे। बट वांग जी हार नहीं मानता और हाँ नहीं करता। विंग बहुत अच्छे से वांग जी को बांध चुका था। विंग बेड पे लेट जाता और आंखें बंद कर लेता। वांग जी देख रहा था। विंग सो जाता। वांग जी विंग को देखता रहता है बहुत देर और उसके बाद उसकी आंखें थकने लगती है। वांग जी आंखें बंद कर लेता और ऐसे ही सो जाता चेयर पे। मिडनाइट को विंग आइज़ ओपन करता और उठता। वांग जी को देखता। वांग जी ठंड में काँप रहा था। विंग उठता और कहता तुम कितने ज़िद्दी हो। विंग पास जाता और कहता मान क्यों नहीं जा रहे हो, मान जाओ ना। मुझे मुझे सच में ज़रूरत है तुम्हारी। मुझे आता होता तो तुमसे रिक्वेस्ट नहीं करता। कोई और किसी और पे मेरा दिल आया होता तो तुमसे थोड़ी कहता। तुम कितना गलत सोचते हो मेरे बारे में, पता भी है मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगा था। ऐसा किसी और ने बोला होता तो मैं उसे जान से मार देता, ज़िंदा नहीं होता। लेकिन क्या करूँ, तुम पे दिल आया है तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और विंग स्माइल करता। उसके बाद वांग जी को अदर ब्लैंकेट से कवर करता पूरा अच्छे से। उसके बाद वांग जी के फेस को ऊपर करता। वांग जी चुपचाप सोया हुआ था। विंग धीरे से वांग जी की नोज़ से अपनी नोज़ को रब करता और वांग जी के फॉरहेड पे किस करता और कहता है डोंट नो तुम क्यों मुझे पसंद है। पता नहीं, शायद तुम बहुत अच्छे हो, ब्रेव हो, तुम्हारा एटीट्यूड कितना ज़्यादा अच्छा है, तुम डरते नहीं हो। और मुझे मना कर दिया। ये हिम्मत तो किसी में भी नहीं है, बट तुम में है। इतना सब कुछ सह लिया फिर भी हारे नहीं, इतना सब कुछ देख लिया फिर भी पीछे नहीं हटे, अपनी बातों पे टिके रहे। ऐसा ही कोई चाहिए मुझे जो बिल्कुल मजबूत हो, तुम्हारी तरीके। तुमने मुझे कैसे बचाया था अच्छे से याद है। इतनी पावर किसी में नहीं है मुझे बचा ले। मैंने बहुत सारे लोग देखे सबसे पहले भागते हैं, बट तुम में पार्टनर वाली क्वालिटी है। बट अफसोस मैं तुम्हें पार्टनर नहीं बना सकता। मैं माफिया हूँ, मेरी जान खतरे में रहती है। तुम्हें साथ जोड़ूंगा तो तुम्हें मार देंगे और मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो। दूर रहोगे, सेफ रहोगे, पास रहोगे, खतरे में रहोगे, मैं टेंशन में रहूँगा। मैं कोई वीकनेस नहीं रखता अपनी। अभी मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरे पास मेरी कोई वीकनेस नहीं है। मैं अकेला हूँ, फ्री माइंड हूँ। लेकिन तुम मेरी वीकनेस बन जाओगे। अगर मैंने तुमसे कोई भी रिश्ता जोड़ा फिर मेरी भी कमज़ोरी होगी। मैं भी डरने लगूँगा तुम्हें लेके, जो कि मैं नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा ऐसे फ्री रहना चाहता हूँ जिसे मौत का भी खौफ ना हो। अभी मैं वैसे ही हूँ। तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ में मुझे डर डर लगने लगेगा। मुझे मौत का खौफ हो जाएगा, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं मैं तुमसे दूर ना हो जाऊँ, कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। मैं ये नहीं चाहता। मैं कमज़ोर बनना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली इसी तरीके से ख़त्म हो गई, कमज़ोरी में। मेरे बाबा की कमज़ोरी मैं और मेरी माँ थे। देखो ना, आज वो ज़िंदा नहीं है और मेरी माँ भी नहीं। बाबा नहीं बचा पाए। माँ उनकी वीकनेस थी, मैं भी। देखो ना, बाबा माँ को बचाने के चक्कर में आज इस दुनिया में नहीं है, मुझे बचाने के चक्कर में। और यही फैमिली इंसान को वीक कर देती है इस कदर कि उसके बाद इंसान जीना भूल जाता है। डर में रहता है कि कहीं उसकी फैमिली को, उसके लव्ड वन को कुछ हो ना जाए। मैं नहीं चाहता, मैं फैमिली नहीं चाहता, कभी अकेले रहना चाहता हूँ। तुम्हें नहीं समझा सकता। तुम जो कह रहे हो वो तो कभी नहीं हो सकता, बट कुछ है जो मुझे पूरा करेगा। अगर तुम वो सब कुछ करोगे तो मैं कम से कम एक चीज़ से तो खुश रहूँगा कि मैं जिसके साथ ये सब कुछ करना चाहता था उसने मेरे साथ वो सब कुछ किया। लेकिन तुम नहीं मान रहे हो। मान जाओ ना, मान जाओ, एक बार कर लो। मैं भी ऐसा लगेगा कंप्लीट हो गया हूँ, कम से कम एक खुशी मिल जाए। मैं भी किससे कह रहा हूँ, तुम कोई मेरे अपने थोड़ी हो जो मेरी खुशियों की परवाह करोगे। मैं तो तुम्हें टॉर्चर करके, बेबस करके ये सब कुछ करवा सकता हूँ। बस तुम मेरी बात मान जाओ
आर्ग्यूमेंट ना करो, बस सीधी तरीके से मान जाओ। एक विश है मेरी, पूरी कर दो। मुझे एक पल की खुशी चाहिए बस। मैं चाहता हूँ कि मैंने जिसे पसंद किया है वो मेरे साथ वो सब कुछ करे जो कभी मैंने सोचा हो अपने पार्टनर के साथ। बट पार्टनर तो बना नहीं सकता, बट विश तो पूरी कर ही सकता हूँ अपने तरीके से। खैर, आई नो इसमें मैं रॉन्ग हूँ, बट फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। सीरियसली। विंग फिर दूर होता है और उसके बाद जाके सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी सो रहा था और विंग उठ के बैठा हुआ था और एकटक वांग जी को ही देख रहा था। इधर वांग जी धीरे से आईज ओपन करता है। फिर वो देखता है सामने विंग बैठा था बेड पे, टेक लगा के हेडबोर्ड से। वांग जी बस चुपचाप विंग को ही देख रहा था, कुछ बोलता नहीं है। फिर वो खुद को देखता है तो वो एक ब्लैंकेट से कवर था। वांग जी हाथों को फिर से खींचता है, बट कोई फ़ायदा नहीं। विंग धीरे से वांग जी को देखता है और कहता है, क्या सोचा? वांग जी देखता है और एक स्मिक करता है और फिर इग्नोर करता है विंग को। विंग कहता है, तुम नहीं मानोगे ना? वांग जी विंग को देख रहा था लेकिन नो रिएक्शन। विंग कहता है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मानोगे या फिर नहीं? वांग जी आइज़ रोल करता है। विंग कहता है, नहीं करोगे? वांग जी विंग को देख रहा था लेकिन कुछ नहीं बोलता है और विंग बस अकेले बड़बड़ा रहा था। विंग बेड से उतरता है, वांग जी के सामने आता है, ब्लैंकेट को हटा देता है वांग जी के ऊपर से। वांग जी देखता है, उसे फिर से बुरा लगता है क्योंकि वो विदाउट क्लॉथ था। विंग कहता है, तो तुम नहीं मानोगे? वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है, बिल्कुल स्टिफ फेस था, कोल्ड। विंग कहता है, फाइन, अब जो करना है मैं खुद कर लूँगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जानता हूँ मुझे आता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सीखता बहुत जल्दी हूँ। वांग जी विंग के फेस को देखता है और फिर से दूसरी तरफ फेस करता है। विंग वांग जी को देखता है, धीरे से वांग जी के चिक्स पे हैंड रखता है और स्लाइड करते हुए वांग जी के चिन तक लाता है और उसे ऊपर करता है और धीरे से उसके क्लोज आने लगता है। तभी वांग जी दूसरी तरफ फेस कर लेता है। विंग रिलैक्स होता है। वांग जी कहता है, हाथ खोलो, वॉशरूम जाना, मुझे फ्रेश होना है। विंग कहता है, अच्छा। वांग जी कहता है, विंग कहता है, ठीक है। फिर विंग जाता है, ड्रॉर से रिमोट उठाता है और अपने हाथों में लेता है। वांग जी देखता है, विंग डेविल स्माइल देता है, उसके बाद उसे पॉकेट में डाल लेता है। वांग जी देख रहा था। विंग वांग जी के हाथ पैर खोल देता है और तुरंत ही दूर होता है। वांग जी देखता है, विंग स्माइल करता है क्योंकि वांग जी का एक हाथ विंग ने छोड़ दिया था, बाकी पूरा खोल दिया। वांग जी उसे खोल के जैसे उठता है, विंग कहता है, वो अपने रिमोट को दिखाता है और कहता है, अगर ज़रा से भी हलचल की तो मैं तुम्हें फ्रीज़ कर दूंगा, या तो वो झटका याद है ना? वांग जी कहता है, बट चिप तो तुमने निकाल ली थी। विंग कहता है, जब तुम सो रहे थे फिर से इंसर्ट कर दी, मुझे पता था मॉर्निंग में तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए लगा दी फिर से। वांग जी गुस्से में देखता विंग को। विंग कहता है, अब जाओ, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, फ्रेश हो जाके बाथ लेना अच्छे से, ओके? वांग जी घूर के देखता विंग को और बस गुस्से में फेस बना के जाता है और जाके सीधे फ्रेश होता है, बाथ लेता है और आधे घंटे में बाहर निकलता है। विंग पूरा फ्रेश होके बैठा था। फिर उसके बाद वांग जी आता है और विंग को देखता और कहता है, कपड़े दो मुझे। वांग जी टॉवल रैप करके आया था। विंग कहता है, कपड़े वो तो नहीं मिलेंगे। वांग जी कहता है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, और वो विंग की तरफ बढ़ता है। तभी विंग कहता है, मैं इसे प्रेस कर दूंगा, वहीं रुक जाओ। तभी वांग जी रुक जाता है। विंग कहता, बैठो जाके वहाँ चेयर पे। वांग जी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो झटका याद था, वांग जी को बहुत बुरा लगा था, उसका पूरा दिमाग घूम गया था। वांग जी जाके चुपचाप बैठ जाता है। विंग कहता, हाथ रखो दोनों। तभी वांग जी रख देता है। विंग कहता है, आई होप तुम कोई हरकत नहीं करोगे, मुझे तुम्हें फ्रीज़ करना पड़ेगा। वांग जी देख रहा था। विंग कहता, अपना हाथ, एक हाथ बांधो खुद से। वांग जी कहता है, रियली? विंग कहता, रहने दो, पहले एक काम करो, अपने दोनों पैर बांधो। वांग जी देख रहा था। विंग कहता, बांधो वरना। तभी वांग जी तुरंत ही अपने पैरों को बांधता खुद ही से। उसके बाद विंग कहता है, अपना एक हाथ बांधो। वांग जी
मुंह बनाता है और उसके बाद उसे ऐसे लपेटने लगता है। तब तक विंग जाता है तुरंत ही और वांग जी के हाथ को टाइट करके बांध देता है। तभी वांग जी विंग को पकड़ लेता है एक हाथ से और कहता है मुझे मुझे जाने दो, समझ में आया तुम्हें? और वो खोलने की कोशिश करता है। तभी विंग उसका एक हाथ लेके टाइटली बांध देता है और कहता है बस बस बस, इतना ही चाहिए था। उसके बाद विंग उसे अच्छे से टाई कर देता है। वांग जी फिर से स्ट्रगल करता है और कहता है तुम इतने ज़्यादा चालाक हो। विंग कहता है हाँ, क्योंकि मैं माफिया हूँ। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है और वो फंस गया था। वो झटका नहीं भूल रहा था वांग जी को, बहुत ही भयंकर था। वांग जी फिर से नहीं चाहता था और जब उसकी बॉडी फ्रीज होती थी तब तो पूछो नहीं, उसे ऐसा लगता था वो खुद की बॉडी में है ही नहीं। वांग जी देख रहा था। वांग जी को अच्छे से विंग टाई कर देता है। उसके बाद कहता है अब टाइम हो गया है कि हम ब्रेकफास्ट कर लें, ओके? वांग जी सोचता मन में कि उसके घर वाले उसकी फ़िक्र कर रहे होंगे। वो गया नहीं है, पूरा एक दिन हो गया और वो काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद था और कैसे कैसे इन्फॉर्म करे अपने घर वालों को। वांग जी कहता है देखो देखो मेरी बात सुनो विंग, मेरे घर वाले फ़िक्र कर रहे होंगे मेरी। विंग कहता है हाँ ये तो बात है, मेरे पास एक आइडिया है। वांग जी कहता क्या? विंग कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों का फ़ोन लगा के देता हूँ, तुम बात कर लो और बोल दो कि तुम बिज़ी हो। वांग जी कहता मुझे जाने कब दोगे? विंग कहता जब तुम मेरे साथ वो सब कुछ कर लोगे। वांग जी कहता मैं नहीं चाहता हूँ करना, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैं सिर्फ अपनी वाइफ के साथ कर सकता हूँ, मैं ऐसे किसी को भी छू नहीं सकता हूँ और मैं उसी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करूँगा, उसी को टच करूँगा। मेरे भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, मैं उन्हें नहीं ब्रेक कर सकता। तुम कैसे एक अनजान इंसान के साथ ये सब कुछ इतना आसानी से करने के लिए रेडी हो? सच में क्या तुम इतना ज़्यादा अनकंट्रोल हो, खुद पे तुम्हारा काबू नहीं है? तुम शादी करो, अपने हस्बैंड के साथ करो, जो करना है करो। ये सही नहीं है ऐसे ही अनजान पर्सन के साथ ये सब कुछ करना। वही कहता है मैं शादी नहीं करूँगा कभी और मेरा तुम्हारे साथ करने का मन है। मैं सबके साथ नहीं करने जा रहा हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ करूँगा। वांग जी कहता इतना इजी समझा है? जब एक बार इंसान कर लेता है ना तो फिर बार बार करने की उसे इच्छा होती है, तब क्या करोगे? विंग देखता और कहता फिर से तुम्हें बुला लूँगा। वांग जी कहता और मैं बार बार तुम्हारे कहने पे आऊँगा भी, है ना? विंग कहता बिल्कुल आना पड़ेगा, बिकॉज मैं माफिया हूँ और तुम्हें किडनैप करके लाऊंगा, फिर से फोर्स करूँगा और फिर से करूँगा। फिर विंग दिमाग में आइडिया सोचता है और कहता फोर्स। वांग जी देखता और कहता और मैं ये हर बार होने दूँगा, रियली। अगर मेरी शादी हो जाएगी तो उसके बाद तुम मुझे टच भी नहीं कर पाओगे। मैं एक साथ 2 पर्सन बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है तुम अपनी वाइफ को मत छूना। वांग जी कहता अच्छा, शादी मैं उसके साथ करूं और वेडिंग नाइट तुम्हारे साथ? विंग ब्लश करता है और कहता है शट अप। वांग जी कहता है यू शट अप, दिमाग कम चलाओ और मुझे यहाँ से जाने दो। मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ। विंग कहता तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूँगा ना। वांग जी कहता है मैंने कहा ना मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ कि एक साथ 2 के साथ रिलेशनशिप रखूँ। तुम अपने लिए किसी और को देख लो जो तुम्हारे साथ इस सब चीज़ों में एग्री हो जाए, जो अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को धोखा देने के लिए एग्री हो, या तो फिर पूरी ज़िंदगी तुम्हारा गुलाम बन के रहे। वहीं कहता वो भी है। वहीं कहता है तुम बन जाओ। वांग जी कहता शट अप। वहीं कहता मत करो शादी, ज़रूरी है तुम ऐसे ही रहो। वांग जी कहता अच्छा, मुझे मेरी फैमिली नहीं चाहिए। वहीं कहता क्यों, चाहिए क्या? बिना फैमिली के तुम नहीं रह सकते क्या? वाइफ और चाइल्ड ही सब कुछ होते हैं। वांग जी कहता तुम तो करोगे नहीं मुझसे, है ना? विंग कहता क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? वांग जी कहता है अब वेडिंग नाइट तुम्हारे साथ करूँगा तो शादी भी तो उसी पर्सन के साथ करूँगा ना। बट सच कहूँ तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है तुम में। विंग कहता मुझे नहीं पता, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हें करना ही होगा तभी तुम जा पाओगे। अब ये बताओ कि तुम्हारे घर वालों को फ़ोन करूँ या नहीं करूँ, या फिर ये बात यहीं पे ख़त्म करूँ? वांग जी फिर सोचता है कुछ और कहता है नहीं, फ़ोन करना है मुझे, उनसे बात करनी है। विंग कहता है ठीक है। फिर विंग वांग जी के फ़ोन को निकालता है। वांग जी देखता है विंग के पास ही था सब कुछ वांग जी का। फिर विंग फ़ोन को ऑन करता है, उसके बाद वांग जी के सामने उसके फैमिली को फ़ोन लगाता है। उसके बाद
जो वांग जी के गगा थे वो कॉल को पिक करते, क्योंकि वांग जी ने कहा था उसके गगा को लगाओ। तभी वांग जी के गगा फ़ोन पिक करते और कहते, हेलो वांग जी, कहाँ हो तुम? घर नहीं आए कल, तुम हो कहाँ? वांग जी कहता है, गगा मैं कुछ काम से बाहर आया हूँ। वांग जी विंग के फेस को देखता है, विंग स्माइल करता है। वांग जी नहीं बता सकता था, उसे पता था विंग माफिया है और हटी बुद्धि का है, क्या क्या उसके साथ किया है। अगर उसकी फैमिली के साथ किया तो वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था अपनी फैमिली को इन सब में। वांग जी कहता है, मैं आ जाऊँगा, जल्दी आ जाऊँगा गगा, बट अभी बिजी हूँ। तभी वो कहते हैं, बट अचानक से ऐसे, वांग जी तुम ठीक हो? वांग जी कहता है, मैं ठीक हूँ पूरी तरीके से। तभी शिचैन कहते हैं, ठीक है वांग जी, अपना ध्यान रखना, हम वेट करेंगे, कब तक आओगे? वांग जी कहता है, फिक्स नहीं है, क्योंकि वो विंग के फेस को देख रहा था। अब जब वो यहाँ से छूटेगा तभी तो वो जा पाएगा, उसे कुछ दिमाग लगाना होगा, इसलिए वो अभी बोल देता है कि पता नहीं कब आऊँगा। विंग स्माइल करता है और मन में सोचता है, मुझे पता है तुम दिमाग लगा रहे होगे, बट कोई फ़ायदा नहीं है और विंग स्माइल करता है। फिर उसके बाद वो कॉल कट कर देता है, फ़ोन स्विच ऑफ करता है और वापस से रख देता है। वांग जी देखता है और कुछ भी नहीं कहता है। विंग कहता है, आता हूँ अभी। उसके बाद विंग बाहर जाता है और ब्रेकफास्ट के लिए बोलता है और वापस आता है। विंग फिर आके चुपचाप बैठ जाता है। विंग फिर अपना फ़ोन लेता है, फिर उसमें फिर कुछ सर्च करता है और देखना स्टार्ट करता है। वांग जी चुपचाप बैठ के विंग के फेस को देख रहा था, इधर विंग वीडियो देख रहा था। तभी वांग जी देख रहा था विंग को एकटक और विंग वीडियो। वांग जी को अजीब सी आवाज़ें आती हैं। तभी वांग जी देखता है और कहता है, ये क्या है, तुम क्या देख रहे हो? विंग कहता है, नथिंग स्पेशल। विंग फिर देख रहा था। उसके बाद विंग को नॉक सुनाई देती है, विंग कट कर देता है वीडियो। उसके बाद जाता है और खाना लेता है, अंदर करता है और उसके बाद आता है वांग जी के सामने, टेबल करता है पैर से खींच के। उसके बाद उसे कहता है, खाना खा लो, तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत है। वांग जी कहता है, शट अप। विंग बचकानी हरकतें, तुम एक माफिया हो इस तरीके से? तुम सच में, मुझे जाने दो, वरना मेरा दिमाग घूम गया ना तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। विंग कहता है, हाँ, मुझे धमकी दे रहे हो? सीरियसली? फंसे तुम हो, बंदे तुम हो, हाथ में तुम्हारे कुछ नहीं है और धमकी तुम मुझे दे रहे हो, तभी तो तुम मुझे पसंद हो। और विंग स्माइल करता है। वांग जी समझ रहा था कि विंग थोड़ा साइको टाइप का है, वो इतनी आसानी से डरने वाला नहीं और ना छोड़ने वाला है। वांग जी मन में कहता, मैं क्या करूँ, कैसे निकलूँ? वो कुछ सोच भी नहीं पा रहा था, जो भी सोच रहा था उसके जस्ट 10 कदम आगे था विंग। तो वांग जी कुछ दिमाग ही नहीं लगा पा रहा था, और कैसे वो एक ओमेगा के साथ ऐसा करे। मतलब वांग जी विंग पे हाथ नहीं उठाना चाहता था, किसी तरीके से हार्म नहीं करना चाहता था। उसकी परवरिश ये गवारा नहीं करती थी कि वो एक ओमेगा पे हाथ उठाए, कभी नहीं। वांग जी मजबूर था, और दूसरा ये ओमेगा बहुत चालाक था, उसकी सोच से भी ज़्यादा 10 कदम आगे। तो वांग जी इसलिए भी थोड़ा डरा हुआ था। प्लस अगर उसने कोई एक्शन किया तो कहीं उसकी फैमिली तक ना जाए, क्योंकि विंग है माफिया, कहीं उसकी फैमिली को अगर हार्म कर दिया तो। बहुत सारी बातें थी जो वांग जी के माइंड में चल रही थी, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ भी नहीं। वरना वो क्या ही करता इस ओमेगा का, वही जानता है। बट बहुत सारी चीज़ें वो सोच के बस शांति से समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये नहीं करनी चाहिए विंग को। इधर विंग वांग जी से कहता है, मुँह खोलो। वांग जी देखता है, विंग वांग जी के सामने करता है और कहता है, इसे खाओ। वांग जी कहता है, जाने दो मुझे। विंग कहता है, मुँह खोलो, तुम थक जाओगे की बात बोलते बोलते। वांग जी घूर के देखता है। विंग ऐसे रिएक्ट कभी नहीं करता था, उसकी बातों में एक पावर होती थी हमेशा, कभी झुकता नहीं था किसी के सामने। लेकिन वांग जी के सामने अलग ही वे में विंग बात कर रहा था, बहुत ही सॉफ्टली। बट हाँ, झुक तो वो तब भी नहीं रहा था। वांग जी कहता है, मुझे नहीं खाना। विंग कहता है, खा लो, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। अच्छा खा लो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। वांग जी विंग को देखता है, घूरता है, उसके बाद माउथ ओपन करता है, और कोई ऑप्शन नहीं है, ये पीछे पड़ा रहेगा। और कल का पेन याद है, कैसे उसने हील वाले शूज़ वांग जी के पैरों पे रखे थे। तभी वांग जी चुपचाप खा लेता है। विंग पूरा खाना खिलाता है अच्छे से। वांग जी चुपचाप खा लेता है। विंग एक स्मिक करता है। वांग जी विंग के फेस को देखता है। विंग डेविल स्माइल देता है। उसके बाद वो ट्रे लेके आता है, बेड पे बैठता है आराम से, और ख़ुद भी ब्रेकफास्ट करता है। वांग जी को देख रहा था विंग, और स्माइल कर रहा था। वांग जी विंग को देखता है, और इतना ज़्यादा क्या दांत दिखा रहा है विंग, वांग जी को समझ नहीं आती है। वांग जी हेड शेक करता है और कहता है, तुम क्या चाहते हो? विंग चुपचाप खा रहा था,
और वांग जी के बातों को अब विंग इग्नोर करता है। वांग जी फिर चुपचाप बैठ जाता है। अब वो क्या करे, विंग के फेस को ताड़े बस, और कोई भी ऑप्शन नहीं उसके पास। विंग बस आराम से बैठा था। उसके बाद विंग वांग जी को देखता है और कहता है मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं आता हूँ। वांग जी विंग को देख रहा था, उसके बाद इग्नोर करता है और विंग जाके ट्रे दे देता है बाहर। उसके बाद डोर को लॉक करता है और उसके बाद आता है, वो वार्डरोब ओपन करता है, उसमें से कुछ कपड़े निकालता है, उसके बाद जाता है और चेंज करके आता है। विंग ने इस बार एक जो हार्मफुल टाइप की चीज़ होती है लाइक शॉर्ट्स, उसने एक शॉर्ट ड्रेस निकाली थी जो हार्मफुल टाइप में थी, बट वो नीचे तक नहीं थी, वो हाफ थी उसकी थाइस तक। विंग वो पहन के, वो ट्रांसपेरेंट थी, पहन के आता है सामने और फिर से वांग जी के सामने खुद को शो करता है स्टाइल में। वांग जी देखता है और आइज़ रोल करता है और समझता है फिर से स्टार्ट हो गया, हद है। विंग स्माइल करते हुए आता है और उसके बाद आके स्टाइल से फिर से बैठ जाता है वांग जी के सामने और अपना फ़ोन उठाता है और उसके बाद वापस से वो वीडियो देख रहा था और फिर से वांग जी को अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं और कहीं ना कहीं वांग जी ये आवाज़ पहचानने लगता है। वांग जी विंग के फेस को देखता है। विंग आराम से वीडियो देखने में बिजी था। विंग आइस गड़ा के देख रहा था वीडियो को। वांग जी मन में कहता है क्या ये वो वाली वीडियो देख रहा है। इधर वांग जी को अजीब सा लगता है। वांग जी हॉट फील करता है। वांग जी को वैसा ही फील हुआ जैसा कल हुआ था। वांग जी कहता है ये क्या हो रहा है, मुझे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, और गर्मी क्यों लग रही है। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग अपना लगा पड़ा था वीडियो देखने में। वांग जी अजीब सा महसूस कर रहा था। वांग जी को सट आने लगता है। वांग जी कहता है ये सब क्या है, फिर से नहीं, फिर से, बट उसने तो मुझे कोई भी मेडिसिन नहीं दी है, फिर मुझे ऐसा हॉट फील क्यों हो रहा, समझ नहीं आ रहा। वांग जी लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। अचानक से विंग थोड़ा सा नज़रें उठा के वांग जी के फेस को देखता है और स्मिक करता है और वापस से वीडियो देखता है और कहता है ओह बस इतना सा काम करना रहता है, बाकी सब आराम से हो जाता है, इससे पेन भी नहीं हो रहा है, आवाज़ें बस ऐसे ही निकलती है। ओके, विंग समझ रहा था। विंग कहता बहुत ही आराम से आ रहा है, जा रहा है, सही है। विंग फिर रख देता वीडियो और कहता है तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं खुद कर लूँगा। वांग जी विंग को देखता और उसकी आइज़ रेड हो रही थी। विंग वांग जी की हालत देखता और कहता ओह तो तुम पे मेडिसिन का असर भी हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। वांग जी विंग को देखता और कहता मेडिसिन का असर, लेकिन आज तो तुमने मुझे मेडिसिन नहीं दी है, कोई भी तुमने कुछ भी इंजेक्ट नहीं किया मेरे अंदर, फिर तुमने कोई मेडिसिन दी है। विंग कहता अब बार बार तुम्हें पेन नहीं दे सकता, कल बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत मुश्किल से मैंने वो इंजेक्शन तुम्हारे अंदर इंसर्ट किया था, बट इस बार रिस्क नहीं ले सकता, मैंने आज तुम्हारे खाने में मेडिसिन मिलाई थी। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता और वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी कहता तुम ये क्यों कर रहे हो, और वांग जी की पूरी बॉडी हॉट होने लगती है। वांग जी कहता ये मत करो प्लीज़, मुझे हर्ट हुआ था, मुझे पेन होता है, प्लीज़ मत करो। और वांग जी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था ताकि वो खुद को काम डाउन कर सके। वांग जी को तुरंत ही हार्ड फील होने लगता है। वांग जी खुद को छुपाने की कोशिश करना चाहता था अपने पैरों से, लेकिन उसके पैर अलग अलग बंधे थे। वांग जी कहता प्लीज़ प्लीज़ ये इसका कुछ करो, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे हॉट फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पेन हो रहा है। वांग जी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। फिर से आज मेडिसिन और वांग जी की हालत ख़राब। विंग धीरे से वांग जी के पास आता है और कहता है तुम्हें हॉट फील हो रहा है। और वांग जी कहता विंग कहता कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सीखा है, कुछ देखा है। वांग जी कहता क्या। विंग कहता मैंने वीडियो देखी थी, उसमें सीख लिया कैसे करना है, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं खुद कर लूँगा। वांग जी कहता व्हाट। विंग कहता वांग जी कहता नो। विंग नहीं। विंग कहता अब तुम मुझे इतने हॉट लुक में देख के भी फिसले नहीं, इतना सब कुछ किया माने नहीं, तो मुझे मजबूरी में खुद ही करना पड़ेगा। वांग जी कहता तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। विंग कहता कह सकते हैं, फर्स्ट टाइम करने जा रहा हूँ, ओह बस सब सही से हो जाए। वांग जी कहता विंग स्टॉप इट, ये सब इतना इजी नहीं है। विंग
प्लीज़ मेरे हाथ खोलो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज़। विंग कहता है काम डाउन, अजीब नहीं लगेगा। वांग जी नीचे देखता, वो हार्ड हो रहा था। विंग देखता है वांग जी को, वांग जी आंखें बंद कर लेता और कहता प्लीज़, और वांग जी दांत पीसता है, बट विंग को फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। विंग धीरे से टॉवल का एक एरिया मतलब एक हिस्सा खोल देता है और फ्रंट से बिल्कुल हटा देता है। जो वांग जी वेस्ट पे रैप करके आया था वो फ्रंट में ही, साइड में ही, कमर में इन था। तभी विंग हटा देता है सामने से और वांग जी देख रहा था विंग को। वो टॉवल हट जाती है और वांग जी विंग के सामने था। विंग देखता और कहता तुम तो रेडी हो रहे हो। वांग जी कहता प्लीज़ विंग, ये मत करो, तुम में मैनर्स नहीं है क्या? बिना किसी की मर्ज़ी के ऐसा नहीं करते, और तुम एक अल्फ़ा का। तभी वांग जी चुप हो जाता है। विंग कहता हाँ तो क्या हुआ, हमेशा ओमेगा के साथ होता है, आज आज तो हिस्ट्री क्रिएट होगी। वांग जी कहता विंग डोंट। विंग कहता यस। विंग वांग जी के दोनों पैरों के बीच अपने पैर को रखता है और उसे टच करता है और वांग जी आंखें बंद कर लेता है। विंग ने थोड़ा सा टच किया था, थोड़ा सा, और वांग जी की हालत ख़राब। वांग जी कहता है स्टॉप इट। विंग स्माइल करता है और यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं नाइट का, जहाँ पे आवाज़ें आ रही थी रूम से, और वांग जी विंग बेड पे थे और वांग जी विंग के ऊपर था और विंग को 1 मिनट के लिए भी छोड़ नहीं रहा था। विंग और वांग जी बुरी तरीके से थक चुके थे। विंग रो पड़ता है, विंग वांग जी को पुश करता है, वांग जी गिर जाता है। वांग जी विंग को अपनी तरफ करता है, कमर से पकड़ के टाइट, और फिर से स्टार्ट हो जाता है। और विंग इस सब से परेशान हो चुका था। वांग जी अभी भी लगा पड़ा था। बहुत देर हो जाती है, रात के 9 बज जाते हैं, तब जाके वांग जी फाइनली शांत होता है और वो रिलैक्स होके रुक जाता है। और वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग वांग जी के ऊपर ही था और उसने वांग जी की चेस्ट पे हाथ रखा था। विंग वांग जी को देखता है और फिर उसके बाद धड़ाम से वांग जी की चेस्ट पे गिर जाता है और आंखें बंद कर लेता है। वांग जी अपने दोनों हाथों को बेड पे ऐसे बिल्कुल बिछा देता है, लाइक ऐसे लेट जाता है दोनों हाथ फैला के। वांग जी भी थक चुका था बुरी तरीके से, इतने घंटे से, मॉर्निंग से वो लगा पड़ा था। वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी आंखें बंद कर लेता है, बुरी तरीके से वांग जी थक चुका था। विंग और वांग जी को होश नहीं था कि अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लें, बस वो ऐसे सो जाते हैं। डोर पे नॉक होता है लेकिन नो रिस्पॉन्स। तभी सर्वेंट भी चले जाते हैं, वो डिनर के लिए आए थे, बट विंग ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो चले गए। उसके बाद इधर दिखाते हैं मिडनाइट का, जहाँ पे धीरे धीरे करके वांग जी की आइज़ ओपन होती है और वो देखता है कि उसके ऊपर विंग है और इधर विंग सो रहा था। वांग जी विंग को देखता है, अचानक से फ्लिप करता है और वो उठ के बैठता है और विंग को हटाने के बाद वांग जी अपनी बॉडी को फील करता है। उसकी पूरी बॉडी पेन कर रही थी और वाट लग चुकी थी वांग जी की भी, क्योंकि मेडिसिन की वजह से वांग जी ने हद से ज़्यादा विंग के साथ एक्टिविटी कर ली, जिसकी वजह से वांग जी की बॉडी भी दर्द कर रही थी। ऊपर से इतनी देर तक उसने उस मेडिसिन के असर को झेला, इतना सब कुछ सहा, 2 दिन तक का यही सब हुआ, तो वांग जी की बॉडी में मेडिसिन का असर तो बुरा हो गई और वांग जी बहुत ज़्यादा पेन में था। उसे भी दर्द हो रहा था उसके हाथ पैरों में। वांग जी विंग को देखता घूर के और मन में कहता आखिर इसने अपने मन की कराही ली, मेरा मन नहीं था, फिर भी मैंने कांड कर दिया, मेरा रूल ब्रेक हो गया पूरी तरीके से। मैं चाहता नहीं था इसके साथ कुछ भी करना, लेकिन हो गया। अब क्या होगा, ये शादी नहीं करेगा और मेरे साथ कांड कर चुका है, सब बेकार हो गया, अब क्या करूं? वांग जी सोच रहा था। उस समय तो माइंड में नहीं आया, उस समय तो बस विंग था, विंग को पनिश करना था और दूसरा मेडिसिन का असर हटाना था, इसलिए वांग जी लगा पड़ा था। लेकिन अब जब उसे होश आया है कि ये सब क्या था, तो सब उसके हाथ से जा चुकी थी बात। वांग जी विंग को देखता है, खुद को देखता है, उसके बाद धीरे से खुद को बेड से उठाता और सीधे शावर लेने जाता है। वांग जी जाके शावर लेता है, उसके बाद अच्छे से एक हॉट शावर लेने के बाद आता है और विंग को देखता है, फिर जाता है वो सीधे ड्रॉर के सामने और ओपन करता है, उसमें से टॉवल निकालता है, अपने वेस्ट के अराउंड रैप करता है। अब वांग जी विंग के तो कपड़े पहनेगा नहीं, तो सोच रहा था वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। विंग ने तो उसके कपड़े पूरे काट काट के अलग किए थे, बाहर वो ऐसे जा नहीं सकता। वांग जी चुपचाप आता है और बेड पे आके बैठ जाता है, बेड को देखता है पूरा मैसी। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है, वांग जी का दिमाग ही ख़राब हो जाता है। इधर विंग पड़ा हुआ था
वांग जी विंग के फेस को देखता है, फिर से अपना फेस विंग की तरफ करके। विंग बेहोश था। वांग जी मन में कहता है, सच में ये बहुत ज़्यादा बुरा है। माफिया तो बुरा तो हो गई, बट फेस देखो, इनोसेंट। लगता नहीं है कि इसके जैसे फेस वाले ऐसा कोई कांड कर सकते हैं। मैंने कहाँ से इसकी हेल्प की थी और ये मेरे गले पड़ गया अचानक से। वांग जी हेड चेक करता है। इधर विंग पड़ा हुआ था और विंग की पूरी बॉडी बिल्कुल मार्क में कवर थी, ब्लड भी निकला था। वांग जी ने कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बाइट कर लिया था। वांग जी कहता है, मुझे क्या हो गया था। वांग जी पास आता है और उसकी बॉडी को टच करता है, धीरे से सीधा करता है। वांग जी देखता है विंग को बहुत बुरी तरीके से वांग जी ने बाइट किया है कि ब्लड तक निकल आया। वांग जी कहता है, और दे ले, और दे ले, ऐसी फालतू की वाहियात मेडिसिन। हद है, मैं जानवर बन गया था। वांग जी विंग के लोअर पार्ट को देखता है जहाँ पे ब्लड लगा हुआ था। वांग जी देखता और कहता है, इसकी तो हालत ख़राब है, क्या ये ठीक है। वांग जी चेक करता है विंग को। विंग ऐसे ही सोया हुआ था। वांग जी फिर धीरे से साइड टेबल से बॉटल उठाता है और विंग के फेस पे पानी मारता है। विंग उठता नहीं है। वांग जी 2-3 बार फेस पे पानी मारता है। धीरे से विंग आइज ओपन करता है और जैसे देखता है तो सामने वांग जी था। वो बोतल को साइड रखता है और विंग के फेस को देखता है। विंग इतनी बुरी तरीके से चिल्लाता है आंखें खोलने के बाद कि वांग जी के कान के पर्दे उड़ जाते। वांग जी अपने कानों को बंद कर लेता है दोनों हाथों से। विंग चिल्लाता और कहता, आ मुझे दर्द हो रहा है। विंग की वाट लग गई थी। आज तक उसे ऐसा पेन तो कभी नहीं हुआ। इतनी बार इंजर्ड हुआ था, गोली तक खा चुका था, लेकिन विंग को ऐसा दर्द नहीं हुआ था जैसा आज हो रहा था। विंग चिल्ला रहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत जलन हो रही थी। जहाँ वांग जी ने बाइट किया था वहाँ जल रहा था और लोअर पार्ट में दर्द हो रहा था हद से ज़्यादा। विंग की पूरी बॉडी दर्द कर रही थी और विंग की पूरी कंडीशन ख़राब। विंग चिल्ला रहा था बुरी तरीके से और हेल्प हेल्प बोलता है। वांग जी कहता है, तुम ठीक नहीं हो आई थिंक। विंग चिल्ला रहा था और दर्द में था। वांग जी कहता, मैं क्या करूं। विंग रो रहा था। विंग बुरी तरीके से रो रहा था। वांग जी क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके हाथों में तो कुछ भी नहीं था, उसका फ़ोन भी नहीं। वांग जी क्या करे विंग के लिए, उसे समझ नहीं आ रहा था। वांग जी कहता है, क्या हुआ है, उठो। और वो विंग की नेक के नीचे हाथ रखता है और धीरे से उठाने लगता है। विंग चिल्लाता है। विंग कहता है, मेरी कमर दुख रही है। वांग जी विंग की तरफ गुस्से में देखता और कहता, और करना है। विंग देखता और रोता और कहता, तुमने सही से नहीं किया, तुमको आता नहीं है। वांग जी घूर के देखता और कहता, अच्छा। विंग देख रहा था। विंग कहता, मेरा फर्स्ट टाइम था तो गलती हो गई, लेकिन तुमसे क्यों हुई। वांग जी कहता, क्यों, मेरा क्या 1000 बार हो चुका है ये सब कुछ, मेरा भी फर्स्ट टाइम था। विंग कहता, तुमने जानबूझ के किया है ना। वांग जी कहता, बिल्कुल जानबूझ के किया। अब मेडिसिन दोगे तो ये सब तो हो गई। विंग देखता और रो रहा था। विंग कहता, मेरी गन कहाँ है, अभी मन हो रहा है तो मैं शूट कर दूँ। वांग जी कहता, ट्राई कर लो। विंग के हाथों को वांग जी टाइट पकड़ लेता। विंग चिल्लाता है। वांग जी कहता है, मुझे मारने की कोशिश भी मत करना, समझ में आया। अब मैं फ्री हूँ और तुम्हारी वो हालत करूँगा कि दिमाग तुम्हारा सही हो जाएगा। विंग देख रहा था। पता नहीं क्यों विंग कभी भी किसी से नहीं डरता था, बट वांग जी की आंखें, वांग जी के ऑरे से विंग डर रहा था और जैसे चाहता हो वांग जी के आगे झुकना, डरना। विंग पेन में नज़रें नीचे करता है। वांग जी विंग को देखता है। वांग जी कहता, फिर करोगे। विंग चुप था। वांग जी फिर धीरे से विंग की कमर के नीचे हाथ रखता है और आराम से उठाता है। वांग जी पता नहीं क्यों ही विंग को देख नहीं पा रहा था ऐसे हर्ट, क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छा था, भले गुस्से में जो भी कर जाए उस सिचुएशन में, बट वांग जी इंसान बहुत अच्छा था, रिस्पेक्ट करता था सबकी। वांग जी धीरे से विंग को उठाता है, कैरी करता है और विंग को लेके जाता है वॉशरूम और फिर धीरे से विंग को खड़ा करता है। विंग देख रहा था, विंग खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वांग जी कहता है, ऐसे खड़े रहो। विंग गिरने लगता है। वांग जी कमर से पकड़ लेता है और कहता है, आराम से, लग रहा मैं फिर गीला होने वाला हूँ। वांग जी टॉवल हटा देता है और उसके बाद उसे साइड में रख देता है। उसके बाद शावर ऑन करता है और विंग के ऊपर पानी पड़ने लगता है। वांग जी विंग को साफ़ कर रहा था और विंग को और ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि जल रहा था गर्म पानी उसे। और हाँ, लोअर एरिया में उसे आराम मिल रहा था, लेकिन जहाँ बाइट था वहाँ जल रहा था। विंग टाइट करके वांग जी के शोल्डर को पकड़ लेता है। वांग जी उसे अच्छे से बात दिलाता है। उसके बाद वो धीरे से विंग को बात दिला के शावर को ऑफ़ करता है। फिर टॉवल से विंग को साफ़ करता है
विंग दर्द में था। वांग जी ने एक हाथ से विंग को सपोर्ट दिया हुआ था और विंग ने भी टाइट करके वांग जी की नेक के अराउंड अपने हैंड्स को रैप किया था। अभी के लिए वांग जी कुछ नहीं कह रहा था और वो धीरे से विंग को वैसे ही कवर कर देता है। उसके बाद विंग को ले आता है, खुद ऐसे ही था, विंग को टॉवल से रैप कर दिया था। उसके बाद वांग जी लाता है, उसके बाद बेड देखता है, पूरा मेसी था। वांग जी बेड के एक साइड में विंग को बिठा देता है, उसके बाद पूरी बेडशीट को हटा देता है और फेंक देता है किनारे। विंग देख रहा था, वांग जी जैसे बेडशीट हटाता है विंग धीरे से लेट जाता है। विंग दर्द में चिल्लाता है। वांग जी विंग को पकड़ता है और धीरे से ऊपर अच्छे से लिटा देता है सेंटर में और कहता है, ये बताओ क्या तुम्हारे पास कोई पेन किलर है? मेडिसिन बॉक्स कहाँ है? विंग धीरे से इशारा करता है एक ड्रॉर की तरफ। वांग जी कहता है उसके बाद वो जाता है, ड्रॉर ओपन करता है, उसमें से मेडिसिन बॉक्स निकालता है, उसके बाद बंद करता है और वो विंग की तरफ आता है। वांग जी उसमें से ढूंढ के पेन किलर निकालता है, विंग को धीरे से उठाता है, बगल से बॉटल लेता है, उसके बाद विंग को दवा देता है, पानी देता है, विंग पी लेता है, वांग जी लिटा देता है। उसके बाद वांग जी को भी दर्द हो रहा था, वो भी एक मेडिसिन लेता है। वांग जी उस दवा के असर के बाद उसकी पूरी बॉडी जैसे कि दर्द कर रही हो, वांग जी भी खाता है। उसके बाद वो भी रिलैक्स होता है पानी पी के। उसके बाद वांग जी और मेडिसिन चेक करता है तो उसमें एक ट्यूब था। वांग जी पढ़ता है उसे, तो हाँ, ये जहाँ चोट लग जाए, घाव हो, वहाँ लगाने में ठीक रहता है। वांग जी विंग की बॉडी को चेक करता है। विंग कहता है क्या करो? वांग जी टॉवल हटा देता है और उसके बाद विंग की बॉडी पे मेडिसिन अप्लाई करता है। विंग देख रहा था। वांग जी अच्छे से अप्लाई करने के बाद कहता है, ये ठीक हो जाएगा, आई होप। उसके बाद वो रख देता है, विंग को देखता है, अच्छे से लिटा देता है। उसके बाद ब्लैंकेट से विंग को कवर करता है और कहता है, मुझे कपड़े चाहिए। विंग टाइम देखता है, रात के 3 बज रहे थे। विंग वांग जी के फेस को देखता है और कहता है, क्या तुम जाना चाहते हो? वांग जी विंग को देखता है और कहता है, अभी कभी। विंग कहता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू। मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, बहुत दर्द हो रहा है और किसी को इस हालत में पास आने नहीं दे सकता, अभी ठीक नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हें ही आने दे सकता हूँ क्योंकि तुम कुछ और हो मेरे लिए, मेरी मदद कर दो। वांग जी देख रहा था और कहता है, क्यों? तुम तो बहुत पावरफुल हो, माफिया हो, तुम्हें मदद की क्या ज़रूरत है? विंग देखता है और कहता है ज़रूरत है तुम्हारी। वांग जी देखता है, कहीं ना कहीं विंग की बातों में आ रहा था वांग जी। ऊपर से बहुत ज़्यादा सख्त था वांग जी, लेकिन दिल उसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। वांग जी ऐसे विंग को तड़पते हुए नहीं देख सकता था, वो भी एक ओमेगा इस हालत में। वांग जी फिर रुकने का डिसाइड करता और कहता, ठीक है रुक जाऊंगा, बट मुझे कपड़े चाहिए। विंग कहता, रुक जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लें तो तुम भी कर लो, उसके बाद मॉर्निंग में मंगवा दूंगा कपड़े दूसरे। वांग जी कहता विंग कहता, साइज़ बता देना। वांग जी कहता विंग कहता, अभी के लिए मुझे तुम चाहिए। वांग जी विंग को घूर के देखता और कहता, मैं चाहिए मतलब क्या फिर से करना है? डोंट, मैं अब ये दोबारा नहीं करूँगा, मेडिसिन का असर था इसीलिए मुझसे हो गया। बट विंग कहता, चुप करो, मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ कि दोबारा तुम्हें झेल पाऊँ, समझे? तुम भूल जाओ कि दोबारा वो होगा। वांग जी को थोड़ा सा बुरा लगता है कि क्या विंग ने मना किया उसे दोबारा करने से। क्या इतना ज़्यादा बुरा था वांग जी का परफॉर्मेंस? वांग जी देखता है बट पूछता नहीं है कि किस वजह से मना करो। विंग दूसरी तरफ फेस करता है और कहता, मैं बस चाहता हूँ कि पास रहो, मुझे क्या हक कर सकते हो? वांग जी मुँह बनाता है और कहता, क्यों? तुम कोई मेरी वाइफ हो या मेरे लवर, बेलव्ड, जिसको मैं अपने पास रखूँ, ये सब करने के बाद उससे मीठी मीठी बातें करूँ, प्यार से उसे अपनी बाहों में लूँ? नहीं हो ना? तुमने तो ज़बरदस्ती ये सब कुछ किया मेरे साथ, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, शर्म नहीं आती तुम्हें? विंग देखता है पलट के, आंखें दिखाता है। वांग जी कहता है, ओमेगा होके तुमने मेरे साथ फोर्सफुली ये सब कुछ करने की कोशिश की, क्या तुम्हें ज़रा भी अपनी रिस्पेक्ट के लिए नहीं लगा कि तुम्हें इज्जत करनी चाहिए खुद की? विंग कहता है, शट अप, एक अल्फ़ा करे फोर्स तो कोई बात नहीं, उसकी इज्जत नहीं होती, लेकिन अगर एक ओमेगा ने कर दिया तो तुम्हें बड़ी तकलीफ़ हो रही है। लैन वांग जी, अल्फ़ा की इज्जत घट गई क्या? वांग जी टाइट करके विंग की चीक्स को पकड़ लेता और कहता, मैंने ऐसा नहीं कहा, समझ में आया? फोर्स
गलत होता है, चाहे अल्फ़ा करे चाहे ओमेगा। वहीं कहता है शट अप, ये ज्ञान जाके उन अल्फ़ा को दो जो ज़बरदस्ती करते हैं ओमेगा के साथ। समझ में आया? मुझे नहीं। अगर मैंने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सा सबके साथ करता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ तो किया है। वहीं थोड़ा हकला जाता है। वांग जी घूर के देखता है। वहीं कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्रश हो तुम मेरा। तो कर दिया और मैंने पूरा नहीं किया, और उसके बाद तुमने जो किया उसका क्या? वहीं चिल्ला पड़ता है और वहीं फिर से उठने लगता है तो उसकी कमर में दर्द होता है। वहीं फिर से लेट जाता है। वांग जी कहता है आराम से लड़ लो, लड़ने में कमी नहीं होनी चाहिए, है ना? वहीं देखता है। वांग जी कहता है कंटिन्यू, तुम्हें इस समय भी फाइट करनी होगी। एक सेकेंड, तुम्हारी गन कहाँ है? तुम्हें तो शूट करना था ना मुझे। विंग आंखें दिखाता है। वांग जी कहता है खेल ख़त्म करो, कहाँ है बताओ मुझे, मैं तुम्हें ला के देता हूँ। वहीं कहता है मुंह बंद करो अपना। वांग जी देख रहा था। विंग अचानक से वांग जी के हाथ को पकड़ता है और अपने ऊपर गिरा लेता है, और वांग जी सीधे विंग के ऊपर झटके से अचानक से विंग ने किया था तो वांग जी संभल नहीं पाया। विंग लेटा हुआ था और वांग जी बैठा हुआ था। वांग जी विंग के ऊपर आ जाता और विंग को घूरता, कहता है ये क्या है? विंग वांग जी के नेक पे हाथ डाल देता और कहता है मुझे हक करो, मुझे वार्मथ की ज़रूरत है तुम्हारी। वांग जी देख रहा था। विंग तुरंत ही अभी लड़ाकू विमान से सॉफ्ट हो गया। वांग जी कहता रियली, मेरी ज़रूरत या मेरी बॉडी की? विंग देखता है, आंखें दिखाता है। वांग जी कहता बस मेरी बॉडी पसंद आई है ना? विंग देख रहा था। विंग क्या ही बोले इस इंसान को, विंग को समझ नहीं आ रहा था। विंग बस मुंह बनाता है। वांग जी कहता है तो मैं बस बॉडी से मतलब है मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, है ना? पसंद आई होगी, मेरी पसंद आई है तो मेरे साथ ही सब कुछ किया। अब तो तुम्हें एक्सपीरियंस हो गया, अब किसी और की पसंद आएगी तो उसके साथ करना, है ना? बॉडी तो मेन होती है, इंसान थोड़ी। विंग देख रहा था। विंग को गुस्सा आती है। विंग गुस्सा करते हुए कहता है तुम्हें नहीं रहना पास, तुम मत रहो, फालतू बकवास नहीं सुननी मुझे, समझ में आया? वांग जी कहता है तो क्यों रखा है अपने पास? विंग भी छोड़ नहीं रहा था, वांग जी भी उठ नहीं रहा था विंग के ऊपर से। विंग देख रहा था। वांग जी सुनना चाहता था विंग ने ऐसा क्यों किया और उसी के साथ क्यों, और विंग अभी कुछ भी नहीं बोलना चाहता था, कहीं धर के सुना ना दे वांग जी को और वांग जी चला ना जाए। विंग आंखें दिखा रहा था और वांग जी भी, दोनों आंखों आंखों में घूर रहे थे एक दूसरे को। वांग जी को पकड़ता है विंग उसके सर से और ज़बरदस्ती अपने चेस्ट पे उसका सिर टिका लेता है, मतलब कि बिल्कुल चिपका लेता है खुद से, और कहता है ऐसे ऐसे लेटो और मुझे हक करो दोनों हाथों से। वांग जी हेड चेक करता है और उसे गुस्सा आ रही थी, बट वांग जी अलग नहीं होता विंग से और उसे पकड़ लेता है और कुछ भी नहीं कहता है। विंग की चेस्ट पे ऐसे सर रख के लेट जाता है आराम से और आंखें बंद करता है। विंग को रिलैक्स फील होता है। आगे वांग जी ने कुछ भी नहीं बोला। विंग क्या ही बताए कि वो पसंद करता है वांग जी को, लेकिन अगर ऐसा बोला तो कहीं वांग जी शादी ना करे, और विंग को नहीं करना है शादी, तो विंग बिल्कुल इग्नोर करता है इस क्वेश्चन को। इधर वांग जी ऐसे लेटा था और सोच रहा था अब वो क्या करेगा। उसने जो कांड किया उसके बाद क्या फ्यूचर में अपनी वाइफ से नज़रें मिला पाएगा, क्या सब ठीक हो पाएगा? फिर वांग जी कहता अगर मैं इसे ही वाइफ बना लूँ तो मैं बिल्कुल भी अफसोस नहीं करूँगा, मेरे रूल्स भी ब्रेक नहीं होंगे कि मैंने किसी और के साथ नाइट स्पेंड की और अपनी वाइफ को धोखा दे रहा हूँ। जब यही मेरी वाइफ होगी तो फिर मैं इसी के साथ कर पाऊँगा। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, ना ही मेरी बीवी के लिए, ना इस पर्सन के लिए कि मैंने इसके साथ करके इसे छोड़ दिया, और ना ही खुद के लिए कि मेरे रूल्स ब्रेक हो गए, मैं धोखा दे रहा हूँ। क्या करूँ? बट ये तो माफिया है और मुझे गलत काम करने वाले पसंद नहीं है, मैं क्या करूँ? वांग जी सोच रहा था इन सब के बारे में, और ऐसे ही सोचते सोचते वांग जी आंखें बंद कर लेता क्योंकि मेडिसिन का असर हो रहा था। इधर विंग भी आंखें बंद कर लेता और दोनों ही सो जाते फिर से अगेन से, और उन्हें रेस्ट मिला था। मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पे 7 बजे विंग की आइज़ पहले ओपन होती है। विंग आइज़ ओपन करके धीरे से देखता है उसकी चेस्ट पे वांग जी लेटा हुआ है, बहुत ही पीसफुली सो रहा है। विंग स्माइल करता है। फाइनली विंग के मन की हो चुकी थी
विंग को भले पेनफुल तरीके से सब मिला था, लेकिन विंग को इस इंसान के साथ नाइट स्पेंड करनी थी और वो हो चुका था। विंग बहुत खुश था। विंग को एक्सपीरियंस करना था ये सब कुछ अपने अपने पसंद के पर्सन के साथ। आगे जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। विंग धीरे से वांग जी के सर पे हाथ सहलाता है और विंग की टचिंग से वांग जी आइज़ ओपन कर देता है। विंग बहुत ही प्यार से हाथ सहला रहा था और वांग जी फील कर रहा था। विंग को पता नहीं था वांग जी उठ गया। विंग सहलाता है और कहता है, मुझे दर्द हुआ बहुत, लेकिन अच्छा लगा। बस इतना ही बोल के विंग धीरे से झुकता है और वांग जी के सिर पे किस करता है और वांग जी के बालों को सहलाने लगता है। वांग जी ये महसूस करता है तो उसे बहुत ही अलग लगता है, बहुत अलग सा, डिफरेंट, जैसे कि कोई प्यार में ही सब कुछ कर रहा हो। क्योंकि प्यार जब करते हैं तभी तो ऐसे अटैचमेंट होता है, उस इंसान की केयर होती है। केयर फील हो रही थी वांग जी को इस टच में। वांग जी लेटा रहता है और वेट करता है कि विंग कुछ और बोलेगा या कुछ और करेगा, बट विंग वैसे ही वांग जी के बैक पे हाथ रख के वांग जी के सिर को सहला रहा था, उसके बालों से खेल रहा था। वो उठाना नहीं चाह रहा था वांग जी को। वांग जी जब महसूस करता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, वांग जी धीरे से उठ जाता है अचानक से और विंग देख के डर जाता है। वांग जी विंग को देखता और कहता है, कपड़े कपड़े के लिए बोलो, मुझे पहनना है। विंग देखता और कहता, हाँ वो पूछना था कि तुम कैसे हो। वांग जी देखता और कहता, ठीक हूँ। फिर वांग जी चुप होता है। विंग कहता, अच्छा। वांग जी कहता है, और तुम। विंग कहता है, ठीक हूँ। विंग उठने की कोशिश करता है, विंग को दर्द होता है। वांग जी हेल्प करता है, विंग उठ के बैठ जाता है। विंग कहता है, वो इधर वाला ड्रॉर जो है ना, उसे ओपन करो, उसे फ़ोन है। वांग जी कहता है। उसके बाद वो ओपन करता है, उसी में वांग जी का भी था और विंग का भी। वांग जी अपना निकाल लेता है, उसे ऑन करता है और विंग का दे देता है। विंग देखता है वांग जी को कितनी जल्दी है। फिर इधर विंग सीधे कॉल करता है अपने मैनेजर को और कहता है, मुझे कपड़े चाहिए। तभी मैनेजर शू कहते हैं, ओके सर। विंग वांग जी को फ़ोन देता है और कहता है, साइज़ बताओ। फिर वांग जी फ़ोन लेता है और कहता है, हेलो। फिर वो अपना साइज़ बताता है। फिर वो उधर से मिस्टर शू कहते हैं, ठीक है, आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे आपके कपड़े। वांग जी कहता है, ठीक है। उसके बाद वो विंग का फ़ोन देता है। विंग ले लेता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, तुम मुझे कहाँ लेके आए हो, ये कौन सा एरिया है। विंग कहता है, तुम्हें छुड़वा दूंगा तुम्हारे घर तक। वांग जी कहता है, क्या तुमने मुझे स्टॉक किया है, तुम्हें पता है मेरा घर। विंग कहता है, वांग जी हेड चेक करता है। विंग सर नीचे करता है। फिर उसके बाद विंग देखता है वांग जी को। वांग जी बस चुपचाप ऐसे बैठा था और अपनी फिंगर्स को टैंगल कर रहा था एक दूसरे से। विंग कहता है, क्या आपको जो कुछ भी हुआ हमारे बीच वो पसंद आया। वांग जी देखता है और मुंह बनाता है। वांग जी अभी के लिए कुछ भी नहीं कहता है। विंग देखता है और हेड चेक करता है। उसके बाद विंग कुछ भी नहीं कहता है। विंग धीरे से उठने की कोशिश करता है। वांग जी कहता है, कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है, ब्रेकफास्ट के लिए बोलने। वांग जी कहता है, ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ खाने नहीं आया हूँ, मुझे कपड़े मिले और मैं जाऊँ यहाँ से। विंग देख रहा था और सर नीचे करता है। विंग को बुरा लग रहा था। वांग जी की बातें चुभ रही थी विंग को। और इससे पहले जब वांग जी विंग के साथ बातें कर रहा था तब विंग को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन इस कांड के बाद से वांग जी की बातें हर्ट करी थी विंग को। विंग पर चुपचाप बैठा था। तभी डोर नॉक होता है। वांग जी कहता है, लग रहा आ गए। फिर तुरंत ही वांग जी अपने वेस्ट के राउंड टॉवल रैप करता है और विंग को देखता है। विंग के ऊपर पूरी ब्लैंकेट कर देता है फेंक के। तभी विंग पकड़ लेता है और नेक तक का उसे रैप करता है। वांग जी जाता है और बस सर बाहर निकालता है। तभी सामने मिस्टर शू थे, वो कहते हैं, आपके कपड़े। वांग जी ले लेता है और कहता है, थैंक यू। उसके बाद वो डोर बंद कर देता है। वांग जी तुरंत ही पैंट शर्ट निकालता है और पहनता है। विंग देख रहा था। वांग जी फटाफट रेडी होता है। विंग देख रहा था। इतना सब कांड होने के बाद भी वांग जी विंग से थोड़ा सा भी अच्छे से बात नहीं कर रहा। विंग ने उसे सब कुछ दे दिया फिर भी, बट विंग सोचता है कि उसकी मर्ज़ी थोड़ी थी। फिर विंग हेड चेक करता है। इधर वांग जी फटाफट कपड़े पहनता है और कहता है, फाइनली तुमसे जान छूटी, दोबारा फेस मत दिखाना कभी भी मुझे अपना। वांग जी अभी के लिए ये बोल देता है, बाकी जो होगा देखा जाएगा आगे। अभी सोच रहा था वो इस बारे में कि विंग से शादी करनी है।
हुआ नहीं था कंफर्म। वांग जी गुस्से में भी था अभी विंग के ऊपर। वांग जी सीधे कपड़े पहन के तुरंत ही बाहर निकलता है और धड़ से दरवाज़ा बंद करता है और विंग देखता रह जाता। विंग तुरंत ही फ़ोन निकाल के बात करता और कहता मिस्टर शू उन्हें छोड़ आइए उनके घर। तभी मिस्टर शू कहते हैं ओके। उसके बाद वांग जी बाहर आता है। तभी मिस्टर शू कहते हैं चलिए मेरे साथ, मैं आपको छोड़ आता हूँ। वांग जी देखता है